Hello student, welcome back in my channel Republic Zone. So I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट। क्लाइमेट चैप्टर को फुल डिटेल एनसीईआरटी टॉपिक के अकॉर्डिंग समझेंगे और स्लो स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। कभी कभी होता है क्या, हम रफ्तार पकड़ने के चक्कर में एक्सीडेंट के चपेट में आन पड़ते हैं, तो उस चीज से बचना है। धीरे धीरे ही समझना है, लेकिन बिल्कुल फुल समझना है, पूरा का पूरा समझना है। तो हमारा चैप्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट को हम लोग जलवायु भी कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे क्लाइमेट में जल भी आया है और वायु भी आया है। जल मतलब होता क्या है, वाटर, प्रिसिपिटेशन, और वायु मतलब एयर यानी कि विंड, हवा। अरे भाई हाँ, समझ गए। इस चैप्टर में प्रिसिपिटेशन और एयर टेम्परेचर, इन सब चीज को ही समझना है। तो भाई देख लीजिएगा, हम लोग जैसा अभी बात करते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ एन एरिया। इन्वायरमेंट, पर्यावरण किसको कहते हैं, सबसे पहले समझना होगा। तो आवर नेचुरल सराउंडिंग ऑफ लिविंग थिंग्स मीन्स बायोटिक और अबायोटिक मीन्स हमारे आसपास के प्राकृतिक चीज और जो मतलब लिविंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, ये सब चीज जो हमारे आसपास जो हमारे दिख रहे हैं, जो है इस नेचर में, वो सब एक हमारा इन्वायरमेंट, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। भाई ये समझना होगा क्यों 5 जून को मनाते हैं। तो भारत और पूरे विश्व का, नॉट सिर्फ भारत का, पूरे विश्व का पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था रियो डी जेनेरियो जनेवा यानी कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, और ये जून महीने में पहले वीक में हुआ था 1992 में। तो पृथ्वी सम्मेलन में जो एजेंडा 21 था, वो 21 का मतलब 21 एजेंडा, 21st सेंचुरी का एजेंडा। तो उसमें ये 5 तारीख को एक पर्यावरण दिवस रखा गया। आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो चैप्टर में अगर समझना है तो ऑलरेडी हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, जो कहलाता है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया और ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। यानी कि फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, फिर पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में, फिर हम लोग पढ़े थे इंडियन डिजर्ट के बारे में और कोस्टल प्लेन्स के बारे में, आइलैंड्स रीजन के बारे में पढ़े थे। शॉर्ट में मैंने बोल दिया, आपको लिखने का काम है, लिख सकते हैं। नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया। प्लेन्स एरिया का मतलब होता है समतल भूमि। ये वाला ना हमेशा एलआईसी का जैसा जिंदगी के साथ जिंदगी के बाद हमेशा याद रखिएगा कि 43% क्या होगा, प्लेन्स एरिया है और 30% माउंटेन एरिया है और इसके बाद 27% प्लेट्यू रीजन है। तो जो मिनरल्स होता है, ज्यादातर खनिज, वो प्लेट्यू रीजन में निकलता है, और इंडिया का देख रहे हैं ना स्थिति, प्लेट्यू रीजन कम है। तो भारत में जो मिनरल्स है वो कम है और दूसरे देश के कंपैरिजन में। अब हम लोग ड्रेनेज पैटर्न में क्या पढ़े थे, रिवर सिस्टम के बारे में पढ़े थे, पीनियल रिवर, और हम लोग पढ़े थे द हिमालयंस रिवर वही, और इंडिया इधर का साउदर्न रिवर पढ़े थे। फिर हम लोग लेक पढ़े थे जो आर्टिफिशियल और नेचुरल होता है। अब हम लोग मेन टॉपिक में, मेन मुद्दे पे आ गए हैं, जो ये चैप्टर में पढ़ेंगे, जलवायु में, क्लाइमेट में, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझेंगे। अब देखिए टॉपिक को पढ़ना क्या क्या है वो डील कर देते हैं कि चैप्टर में पढ़ना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वो माइंड मैप होना चाहिए, चैप्टर में कैसे जाना है, क्या समझना है। रास्ता पता ही नहीं रहेगा और हमको वहां जाना है, फाइनल डेस्टिनेटी जो जहां पे है, अरे भाई जाना रहेगा कहीं और, कहीं दूसरे जगह चले जाएंगे, वहां पे पिटा भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हम लोग को। जिंदगी में सीरियस होने के लिए सीरियस दिखना जरूरी नहीं है कि हम बहुत सीरियस हैं, बहुत बिजी हैं। अरे नहीं 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 नहीं, हम बहुत खुश हैं, चिल है, मुस्कुरा रहे हैं, जिंदगी को जी रहे हैं। कब टपक जाएंगे कोई पता है। सीरियस नहीं रहिए, ज्यादा चिल रहिए, शांत रहिए, कूल रहिए, काम रहिए। ओके, ऑलवेज वी नॉट परफेक्ट बट ऑलवेज ट्राई टू डू एनीथिंग जस्ट लाइक ए बीइंग परफेक्ट। जो कर रहे हैं बड़ा चिल होकर मस्ती से कीजिए, और सीरियस होने के लिए सीरियस दिखना जरूरी नहीं है। भाई देखिए क्लाइमेट चैप्टर में जलवायु में पढ़ना क्या है।
तो पहले क्लाइमेट को और वेदर को दोनों को मीनिंग को समझाया गया एनसीईआरटी में। एक डिफिनेशन को वही कि अरे ज्यादा दिन तक जो चलेगा, लगभग 25 साल 30 साल कोई चेंजिंग नहीं, जैसा का तैसा चल रहा है जो चल रहा है, तो वो कहलाएगा आपका क्लाइमेट। जैसे राजस्थान में एक ही तरीके का चल रहा है जो चल रहा है जो चलन दो, और वही चल जाओ जम्मू कश्मीर में वही चीज है, चल रहा है जो चल रहा है चल जाए। प्रिसिपिटेशन कोस्टल एरिया के आसपास चले जाओ, हमेशा वही टेम्परेचर। आप चले आओ प्लेन्स एरिया में, सब ट्रॉपिकल रीजन में, भाई गर्मी आ जाएगा, गर्मी को झेलते 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 बरसात आ जाएगा, बरसात को झेलते 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 ठंडा आ गया, भाई कहा कैसे जियोगे। आगे बढ़िए, इसमें एलिमेंट्स पढ़ना है कि व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर। भाई कोई दिक्कत नहीं जी, याद कर लीजिए इससे कि क्लाइमेट और वेदर दोनों का एलिमेंट तो सेम है ना, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड और ह्यूमिडिटी और प्रिसिपिटेशन सब सेम है। लो हो गया, यही याद करना था। उसके बाद मॉनसून क्या है, तो मॉनसून से रिलेटेड भाई एक कहानी है। जब गल्फ कंट्री वाले लोग आए और इंडिया में, अब इंडिया में वो लोग देखे कि पहली बार अचानक मौसम बदल गया, सूरज जो है ढल गया और अचानक काले काले बादल हो गया, बारिश होने लगा, दिमाग फिर गया उन लोग का। वो लोग नाम दिए इसका अरबिक शब्द में, जिसका नाम होता है मौसिम, जिसका मतलब होता है विंड्स विथ रेन, हवाओं के साथ साथ बारिश। क्या मस्त मौसम होता है ना, वही पकौड़े वाला, समोसे वाला, और घर में बैठो और दम फरी गुंजा खाओ, मस्ती करो, वो वाला मौसम। प्रिसिपिटेशन और टेम्परेचर की बात करेंगे कि कहाँ कितना बारिश होता है, कहाँ कितना कम बारिश होता है, कहाँ होबे न करता है, कहाँ इक्वेबल बारिश होता है। फिर हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर का, वही भाई गर्मी ठंडा टेम्परेचर। फिर है क्लाइमेटिक कंट्रोल को समझेंगे, लैटिट्यूड, लेटा लेटा लैटिट्यूड, सबसे बड़ा लैटिट्यूड इक्वेटर, कितना डिग्री, 0 डिग्री। अल्टीट्यूड्स, उसी को हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूड्स भी। प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशियन करंट और रिलीफ फीचर, ये 6 पढ़ेंगे। फिर सीजन देखिए कैसे बांटे, बहुत ध्यान से समझिएगा। मॉनसून, मॉनसून 2 तरीके का हो गया, एक एडवांसिंग मॉनसून और दूसरा रिटर्निंग मॉनसून। टेम्परेचर, हॉट यानी गर्मी सीजन और कोल्ड यानी विंटर सीजन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, कि कहाँ कितना कितना बारिश होता है, कहाँ कितना कितना कम बारिश होता है। और एक चीज कमेंट में बताइए कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा क्लाइमेट कहलाता है। इंडियन क्लाइमेट इज नोन एज विच टाइप ऑफ क्लाइमेट। नेक्स्ट वन, मॉनसून एज ए यूनिफाइंग वर्ड। हाँ, इंडिया का मॉनसून जो होता है कंसिडर करा जाता है एकदम यूनिक, यूनिफाइंग, एकदम सबसे बेहतर और एकदम बहुबली। इंडिया का जो मॉनसून है ना, वो अपने आप में बहुबली माना जाता है। नौकर सामने गर्मी है, नौकर सामने ठंडा है, कुछ नहीं। अगर वो बढ़िया सब बढ़िया, वो नहीं बढ़िया कुछ नहीं बढ़िया। यस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। तो क्लाइमेटिक रीजन 3 अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन होते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल रीजन, जो इक्वेटर 0 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री साउथ और 23 डिग्री नॉर्थ तक होता है, 23.5, और 23.5 से 66.5 तक साउथ और 23.5 66.5 से नॉर्थ। ये ऊपर में आर्टिक और नीचे में अंटार्कटिक कहलाता है। ऊपर वाला 23.5 के पास नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे में 23.5 साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मैं आपको बता रहा हूं, लिखकर मैं बताऊंगा भी भाई, विश्वास रखिए, मेरे साथ रहिए। देखिए इसके बाद द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। अब ये जो है, जो देख सकते हैं 23.5 से 0 इक्वेटर, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ। तो ये जो है 0 से 23 ऊपर और 0 से 23 नीचे, ये कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल। अब ये जो रीजन है, ये ऐसा नाग नियम जो बनाया मैंने, ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, 23.5 और 66.5 के बीच में। और ऊपर वाला फ्रीड जोन यानी कि आपका ये हो गया पोलर रीजन। एक और चीज बताता हूं कि इंडिया यहाँ पे 23.5 डिग्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आधा से कट जाता है। तो इंडिया का नीचे साउथ में देख सकते हैं ना, ये इक्वेटर के पास इंडिया है ना, और ये 23.5 डिग्री जो है इंडिया आधा से कट गया है, और इसके बीच में ये जो आधा इंडिया आया,
कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन, और आधा इंडिया जो आया वो सब ट्रॉपिकल रीजन। यानी भारत कौन से क्लाइमेटिक रीजन पे बसा हुआ है, तो ट्रॉपिकल रीजन पे और सब ट्रॉपिकल रीजन में। मेरा पर्पस यही था समझाने का। तो पूरा दुनिया 7 कॉन्टिनेंट इस तरीके से, इक्वेटर 0 डिग्री सबसे बड़ा लैटिट्यूड ये है। टोटल लैटिट्यूड पता है कितना होता है, टोटल लैटिट्यूड 181 होता है। इक्वेटर के ऊपर में 90, नीचे 90, 181, और एक खुद इक्वेटर तो 181 हो गया ना। उसके बाद ये प्राइम मेरिडियन है जो ग्रीनविच शहर लंदन में है, 0 डिग्री सबसे बड़ा लॉन्गिट्यूड। और यहां और इंडिया के बीच में जो ये 82.5 डिग्री पे काटता है इंडिया को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो मिर्जापुर से, मुन्ना भैया को याद रखिएगा। तो ये 82.5 डिग्री, तो 1 डिग्री में होता है 4 मिनट। तो 82.5 का मतलब हो जाएगा आपको 5 घंटा 30 मिनट इंडिया का टाइम अहेड है लंदन वाले से। इंडिया में आगे सूर्योदय हो जाएगा। फिर है, अगर हम बात करते हैं, तभी तो इंडिया ईस्टर्न कंट्री कहलाता था, अब अंग्रेज लोग वेस्टर्न, वो लोग वेस्टर्न कल्चर, हम लोग ईस्टर्न कल्चर। यही हिस्ट्री में भी पढ़ते थे, है ना जी। आगे देखिएगा, समझ में आ गया ना। हाँ देखिए, कमेंट में बताया कीजिए समझ में आया कि नहीं। हाँ देखिए, ये सारे टॉपिक को आप एक्सप्लेन कीजिए, लिखिए, समझिए पूरे बढ़िया से दम। तो इंडिया कितने, पूरे दुनिया कितने अलग अलग क्लाइमेट रीजन में बटा हुआ है, 3। सबसे ऊपर जो है फ्रीड जोन वाला जो है नॉर्थ पोल या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ पोल या साउदर्न हेमिस्फीयर। इधर वाले जो है वो पोलर रीजन, ठीक है। इधर जो हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है। इस चीज को मैं क्लिक करके आपको समझाने, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक प्यारा सा डिफिनेशन से क्लाइमेट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और वो भी क्लाइमेट का डिफिनेशन से। अच्छा, क्लाइमेट को समझना है तो साथ साथ में वेदर को भी समझ लेंगे। मौसम के बारे में नहीं समझेंगे, वो गाना नहीं सुने हैं, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। देखिए, क्लाइमेट मीन्स जलवायु। क्लाइमेट्स जो होता है वो सम ऑफ द टोटल वेदर कंडीशन, यानी लगभग वो एक 25 साल का एक सेम, एक जैसा कंडीशन। सो इट्स डिफिनेशन इज क्लाइमेट refer to the sum of total of weather, sum of total of weather condition and variation over a long period of time. It means it is not changed fluently, it change not day, month or week or year, लगभग 25-30 साल पे जो बदलता हो, जहां का जो गर्मी सर्दी कुछ अंतर, कुछ ऐसा वैसा 19-20 कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जैसा जो चल रहा है वो चल रहा है। यानी समझ रहे हैं ना पॉइंट को, कि ये द क्लाइमेट रेफर टू द सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशन ओवर वेरिएशन इन लार्ज पीरियड ऑफ या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 30 ईयर, लगभग कितना साल, 30 साल तक। इसका एग्जांपल राजस्थान एक ही जैसा भाई, कोस्टल एरिया यानी समुद्री इलाका का जो एरिया होता है एक ही जैसा। उसके बाद लेह यानी जम्मू कश्मीर, ये सब का रीजन जो है एक ही जैसा मौसम बना हुआ जो बना हुआ है, यानी क्लाइमेटिक रीजन, यानी कि द सम ऑफ द टोटल वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर ए लॉन्ग या फिर लार्ज पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर। बात करते हैं अब हम वेदर, मौसम के बारे में। इतना अच्छा गाना सुना है। इट रेफर टू द स्टेट ऑफ एटमोस्फेयर ओवर एन एरिया एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी सुबह में बहुत ठंडी, चिलचिलाने वाली ठंडी, गर्मी बहुत ही कड़ाके का गर्मी दोपहर में, शाम में बरसात हो गया, रात में फिर ठंड हो गया। मीन्स समटाइम सनी डेज, समटाइम रेनी डेज, समटाइम फॉगी, समटाइम डिफरेंट। ये कहलाएगा वेदर, यानी कि मौसम। पल में ऐसा पल में वैसा, प्रभु कमाया धूप कहीं छाया। हाँ जी देखिए, वेदर सम टाइम डेज वीक और 5 डेज, वेदर जो है कभी सेम हो जाता है, जैसे कि 5 दिन तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक, मंथली। अभी ठंडा में देखिएगा टेम्परेचर एक जैसा चलते रहता है। गर्मी में भले ही थोड़ा सा इधर उधर होते रहता है, कभी गर्मी, कभी बहुत ज्यादा लू, कभी किसी दिन कुछ और। अभी का ठंडा में अभी सेम जैसा चलता है, तो ये वेदर भी कभी कभी कुछ दिन तक सेम हो सकता है। हाँ, लेकिन वो उसको कभी भी उसके इर्द गिर्द भी नजर नहीं आएगा, किसके, क्लाइमेट के इर्द गिर्द। अब हम बात कर सकते हैं डिफरेंस। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है वो कहलाएगा क्या, वेदर। जो जल्दी जल्दी बदल जाता है वो क्या कहलाएगा, वेदर। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या कहलाएगा, क्लाइमेट। जो बहुत दिन पे बदलता है वो क्या कहलाएगा, क्लाइमेट। राजस्थान का इलाका क्लाइमेट वाला। उसके बाद फिर लेह लद्दाख
कोस्टल एरिया क्लाइमेट वाला। अब उसके बाद उल्टा कर दीजिए इधर उधर का क्षेत्र, हो जाएगा आपका वेदर का टाइप। ओके, अब हम लोग हिंदी देखेंगे। क्लाइमेट, क्लाइमेट का जो है वो जलवायु, और वेदर का मौसम। यहाँ पे मॉनसून के बारे में समझेंगे। मॉनसून तो ऐसे पहली बार सुनते हैं तो लगता है कि अरे भाई ये तो हिंदी शब्द है। नहीं भाई, ये एक अरबिक शब्द है। तो मॉनसून, द वर्ड मॉनसून कम फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौशिम, जिसका मीनिंग जो समझने का यहाँ पे समझेंगे, विंड विथ रेन, हवाओं के साथ साथ बारिश। एंड एक सीजन होता है भारत में, मॉनसून सीजन, जिसको दो पार्ट में बांट दिया जाता है, एडवांसिंग मॉनसून और दूसरा रिटर्निंग मॉनसून। आता हुआ बारिश, जाता हुआ बारिश, दो दो महीने का होता है। तो 4 महीना हो गया, 4 महीना ठंडा, 4 महीना वर्षा, ये गर्मी, टोटल हो गया ना 12 महीना। अब इसके बाद क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब एज द मॉनसून टाइप। इंडिया का क्लाइमेट कैसा डिस्क्राइब होता है? मॉनसूनल टाइप। 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है भारत में जो समझना है हम लोग को क्लाइमेट के बारे में। तो वो एक होता है हमारा पहला प्रिसिपिटेशन, और दूसरा कहलाता है जो कहलाता है टेम्परेचर, यानी तापमान। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रेशर एंड विंड की अगर हम बात करते हैं, प्रेशर विंड्स के बारे में, तो प्रेशर एंड सरफेस विंड फर्स्ट इसका टाइप हो जाता है। सेकेंड होता है अपर एयर सर्कुलेशन, और थर्ड होता है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन। यानी कि प्रेशर एंड विंड ये 3 तरीके का होता है। इसे आप याद करेंगे और इसके बारे में समझ भी लेंगे, है ना। इसको आप नोट कर लीजिए। ओशियन करंट क्या होता है? समुद्र में 2 तरीके का वाटर होते हैं, एक हॉट वाटर फ्लो और एक होता है कोल्ड वाटर फ्लो। तो हमेशा समुद्र का जो पानी होता है वो जो एक लो प्रेशर जो होता है उस तरफ हमेशा, जो हॉट प्रेशर विंड होता है, ये वाटर होता है, यानी कि जो गर्म पानी, उसका बहाव हमेशा ठंडे पानी की तरफ होता है। उसी तरीके से मैं अगर हम बात करूं विंड्स मूवमेंट, हवाओं की मूवमेंट का, तो हाई प्रेशर विंड्स जो होता है और वो लो प्रेशर विंड की तरफ जाता है। यानी सपोज दैट 2 गुब्बारा है और एक बैलून में कम हवा है और एक में ज्यादा हवा है। तो क्या अगर हम ऐसा करेंगे कि जो दोनों का जो मेन पॉइंट है उसको एक साथ फिक्स कर देंगे, तो हाई जो बैलून में ज्यादा है हवा वो कम वाले में चला जाएगा, यानी हाई प्रेशर जो विंड एयर जो ज्यादा था वो कम वाले में चला गया। उसी तरीके से यहाँ पे समुद्री करंट में भी होता है, समुद्र में पानियों का जो लहर जो बहाव जो होता है। फिर और समझाता हूं मैं आपको। जैसे ये रूम है, ये बहुत ही क्या है, मैंने 2 पंखे चालू कर दिए और एक विंडो खोल दिया, तो हमारा इस रूम का जो एयर होगा वो बाहर जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये रूम एकदम कूल एंड चिल है, यानी कि बहुत एकदम, और कोई हवा हुआ नहीं बह रहा है, लेकिन बाहर बहुत आंधी तूफान आया हुआ, विंडो खोल दीजिए अंदर हवा आएगा। तो ऐसा ही होता है, यानी एयर हमेशा हाई प्रेशर विंड से लो प्रेशर विंड की तरफ। रेनफॉल इन इंडिया डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब कि भारत के ईस्ट से वेस्ट में जैसे जैसे जाते हैं तो रेनफॉल क्यों कम जाता है, और वही वेस्ट में जाने पे टेम्परेचर भी क्यों बढ़ जाता है। तो जहां बारिश नहीं होगा ना भाई, तो वहां पे टेम्परेचर बढ़िए जाएगा। ये वाला इसका तो आंसर था। ऐसे देखिए, ये भारत 3 अलग अलग वाटर बॉडी से मतलब कि कवर है। ये अरबियन सी, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, इसलिए इंडिया को पेनिनसुला इंडिया कहा जाता है। तो इधर से अरबियन सी तरफ से ये हवाएं चलती है मॉनसून, और इधर बे ऑफ बंगाल से भी चलती है। अब ये हवाएं जाती हैं और भारत के इस क्षेत्र में, जिसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न ईस्ट पार्ट, ठीक है, और इसे बोलते हैं नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट। भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ये हो गया। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कौन है भाई? राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, पंजाब है। इस सब स्टेट में ना बारिश कम होता है और इस सब स्टेट में गर्मी ज्यादा होता है। और वहीं इधर देखें तो क्या बताया गया कि जो रीजन पहाड़ी क्षेत्र की तरफ होगा, बे ऑफ बंगाल की तरफ होगा, और हमारे देश का जो विंड्स और ये हवाएं जो मॉनसून हवाएं होती हैं उसका मूवमेंट भी ईस्ट की तरफ होता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है, और जाकर के वहां नॉर्थ ईस्ट में बहुत हैवी रेन होता है, यानी लाइक मेघालय, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट में। और उधर अगर पहाड़ी इलाका है तो वहां पे तो फिर प्रिसिपिटेशन वो स्नोफॉल के तहत होगा। और वही अगर हम बात करें, देखिए महाराष्ट्र कोस्टल एरिया के पास है, यहाँ पे बारिश होगा एवरेज, ठीक है। गुजरात, यहाँ पे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे इस सब इलाके में नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में बारिश नहीं होता है, बहुत कम होता है। और इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में जो है बारिश ज्यादा होता है और वहां स्नोफॉल भी होता है बहुत ज्यादा, जैसे मेघालय, उसके बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और
दार्जिलिंग, कुल्लू, मनाली, ये सब जो है बहुत ज्यादा होता है बारिश उधर। उत्तर प्रदेश से ज्यादा बारिश उत्तराखंड में होता है। उसके बाद फिर बिहार में भी बारिश होता है, झारखंड में भी होता है, फिर बंगाल चले जाइए, असम चले जाइए, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम अभी किधर हैं, इधर हैं, तो वेस्ट में हैं, ठीक है ना जी। और इधर कौन है, ईस्ट है। तो वेस्ट में गर्मी ज्यादा होगा और बरसात कम होगा, और ईस्ट में बरसात ज्यादा होगा, ठीक है ना, और इधर ठंड ज्यादा होगा, ठीक है। बीच में बीच जैसा होगा। तो इंडिया 3 तरीके से वाटर बॉडी से कवर है। नीचे में इंडियन ओशियन, अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल। अरे इधर से हवा चला मानसून वाला और इधर से हवा चला मानसून वाला, तो ये इंडियन ओशियन से, अरबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला जाता है सारा हवा, और उधर ही ज्यादा कूल होता है, ज्यादा बारिश होता है। और वेस्टर्न में तो हवा है ही नहीं, और वहां पे बारिश बहुत कम होता है। करते हैं तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे। एवरेज हाइट ऑफ इंडियन नॉर्दर्न माउंटेन जो है वो 6000 मीटर है। भारत का जो नॉर्दर्न माउंटेन, जो हिमालय जो खड़ा है, और दूसरे देश से आने वाले जो बहुत बड़े आंधी तूफान, इन सब चीज से हम लोगों को बचाता है, और इंडिया के फसल को बर्बाद होने से बचाता है, तो उसका हाइट 600 मीटर है। वो हमारे देश में एक नेचुरल सोल्जर के नाम से जाना जाता है, नेचुरल सोल्जर, वो हिमालय, ठीक है ना। अब है इंडिया लाइज ऑन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। इंडिया कौन सा रीजन पे है, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ में ट्रॉपिकल, और 23.5 से 66.5 नॉर्थ में ये इंडिया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में है। अब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री है, इंडिया को ऑलमोस्ट आधे पार्ट से बांट देता है, 2 हिस्सों में बांट देता है इंडिया को। इस पे हम लोग एक बताए थे आपको कि वो अलग अलग स्टेट, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये जो स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। इस पॉइंट में समझने वाले हैं कि भारत का क्लाइमेट और टेम्परेचर क्या होता है और कहाँ पे कितना रहता है ऑन एन एवरेज देखा गया तो। हाँ, तो टेम्परेचर अगर हम राजस्थान जैसलमेर की बात करें, राजस्थान के अलग अलग इलाके में बात करें, जो द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, थार डिजर्ट है, तो वहां पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इतनी गर्मी, मतलब भयानक गर्मी। और पहलगाम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, यानी एकदम रूम टेम्परेचर, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्मी, एकदम बढ़िया मस्त टेम्परेचर। विंटर नाइट दरास और जम्मू कश्मीर की बात करें, रूह कपा देने वाली ठंड और आत्मा को परमात्मा से मिला देने वाली ठंड, जिसमें में मतलब कि पूरा का पूरा आपका इतना ठंड लगेगा, इतना ठंड, वहां पे आप ऐसे, हम लोग नॉर्मल कॉमन आदमी तो रह नहीं सकते हैं। तो वहां का टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस। तिरुवनंतपुरम केरला भाई, ये तो है कौन सी जगह पे, कोस्टल रीजन पे, तो यहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए कोस्टल एरिया का टेम्परेचर हम बता देते हैं, रात में 10-15 के बीच में रहेगा, और जो दिन होगा 22, 25, 24 ऐसे ही रहेगा। राजस्थान का एक देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि दिन में 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो वही रात में 15, यानी सीधे कितना का गैप आता है टेम्परेचर में, 35 डिग्री सेल्सियस का। इसलिए राजस्थान में, कोटा वगैरह में, बिहार उहार से जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको बहुत जल्दी बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाता है, सूट नहीं कर पाता वहां का रहन सहन, इन्वायरमेंट, और वो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, खान पीन, इन सब चीज, तो वहां अडॉप्ट होने के लिए, रहने के लिए अच्छे से उनको थोड़े से प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। अब देखिए प्रिसिपिटेशन, हम लोग बारिश की अगर बात करें तो मेघालय में भारत का सबसे ज्यादा 400 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, 10 सेंटीमीटर लद्दाख में और राजस्थान में 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इक्वेटर, यानी नीचे से साउथ से अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट यानी कि, तो धीरे धीरे प्रिसिपिटेशन हमारा बढ़ता जाएगा, बारिश ज्यादा होगा वहां पे। और नॉर्थ ईस्ट से, वहीं से अगर हम नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में मतलब कि जम्मू कश्मीर का निचला हिस्सा, जम्मू कश्मीर नहीं, और नॉर्थ में तो जम्मू कश्मीर, और हमारा जो ये नॉर्थ वेस्टर्न में गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ये सब का जो क्षेत्र है, वहां पे बहुत ही कम बारिश होता है। और इधर आ जाइए वेस्ट में, आ जाए ईस्ट में, आ जाइए वेस्ट बंगाल वगैरह, मेघालय, असम,
बिहार, बिहार से ज्यादा कहाँ बारिश? वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल से ज्यादा बारिश मेघालय में, ऐसे बढ़ता ही जाएगा। अब ये एक चैप्टर 1 से रिलेट करते हुए बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन आपको जो तंग कर सकता है वो एकदम निचोड़ करके इस वाले टॉपिक में आपको हम बताने वाले हैं, देख लीजिएगा। देखिए तो टोटल हीट जोन कितने होते हैं? 3 होता है। एक होता है टॉरिड रीजन और टेम्परेट और फ्रीड जोन, ठीक है भाई। तो ये साउथ नॉर्थ दोनों में, जैसे देखिए ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री 23.5 ऊपर का जो आर्टिक सर्कल है ये कहलाएगा टॉरिड जोन। इधर इससे भी ये वाला रीजन जो है टॉरिड जोन, नीचे का ये हो गया 66.5, ये हो गया 66.5। ये वाला जो नाक जैसा मैंने बनाया इधर ये इसमें, तो ये दोनों जो होगा वो टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन पे बिहार हम लोग पढ़ते हैं, गर्मी ठंडी और बरसात सबको झेलते हैं। और ये पोलर रीजन हो गया, ये पोलर रीजन हो गया, समझ गए आप लोग यहाँ पे। अब देखिए ये सेम टू सेम यहाँ पे क्लाइमेटिक रीजन होता है, इसी तरीके से समझने का कोशिश कीजिए। टोटल लैटिट्यूड 181 होता है। जैसे देखिए ये हो गया इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर में ये 90 डिग्री बनता है, इधर भी 90 डिग्री बनता है, 90 प्लस इधर का 90 प्लस 90 90 180, और खुद का एक इक्वेटर 0, सबसे बड़ा सबसे लंबा जो लैटिट्यूड है। तो टोटल कितना हो गया 181। लॉन्गिट्यूड 360। 1 डिग्री में कितना मिनट? 4 मिनट। 1 घंटा में कितना डिग्री होगा? कमेंट में बताइए जल्दी फास्ट। उसके बाद इंडिया जो है 5.5 घंटा, यहाँ पे इंडिया है जो, तो इंग्लैंड लंदन जो प्राइम मेरिडियन है उससे 5.5 घंटा इंडिया आगे है। फिर जीएमटी स्टैंड फॉर ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जो कि ग्रीनविच शहर लंदन में है, जहां पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। आईएसटी मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसी स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब में इंडिया का टाइम चलता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम या फिर राजस्थान और वहां पे मेघालय के बीच का जो डिस्टेंस बनेगा वो लगभग 30 डिग्री का, और 1 डिग्री में 4 मिनट 2 घंटे का डिफरेंस बन जाता है। लेकिन फिर भी इंडिया का टाइम कहां से मेजर किया जाता है? मिर्जापुर से किया जाता है। और भारत का टाइम मिर्जापुर से मेजर किया जाता है। तो ये भारत में लेकिन टोटल 4 टाइम जोन है। सबसे ज्यादा किस देश में टाइम जोन है? तो सबसे ज्यादा रशियन टाइम जोन है 11 गो। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मिर्जापुर से 82.5 डिग्री। अब इसके बाद सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा मतलब लैटिट्यूड कौन सा होता है? इक्वेटर। और सबसे बड़ा लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन। यही था टॉपिक में, इस चीज को समझिए। इसको लिखना है तो लिख भी लीजिएगा सब पॉइंट को शॉर्ट एंड सटीक से, यानी और कहीं नहीं, बस यही। कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स आल्सो नोन एज फेरेल्स लॉ। फेरेल्स साइंटिस्ट का नाम है, फेरेल्स वो अपने नाम पे इस फोर्स को नेम दे दिए। एन अपेरेंट फोर्स caused by the earth rotation, यानी अर्थ के रोटेशन के कारण ये फोर्स होता है, जिसे हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग द विंड्स टुवर्ड द राइट में कौन होता है भाई? कौन रिफ्लेक्ट करता है? तो नॉर्दर्न प्लेन्स, और लेफ्ट में साउदर्न प्लेन्स। बस इतना याद रखना है। कोरियोलिस फोर्स इज एन अपेरेंट फोर्स caused by the earth rotation। कोरियोलिस फोर्स वो होता है, कोरियोलिस फोर्स जो अर्थ रोटेशन के कारण होता है, और इसे फेरेल्स लॉ भी कहते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग द विंड्स टुवर्ड द राइट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और लेफ्ट में साउदर्न हेमिस्फीयर। सो बहुत ही एक फंटास्टिक क्वेश्चन है कि व्हाई मेघालय रीजन लाइक मशीन रॉ चेरापूंजी रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। एक और नोटेड पॉइंट है कि वर्ल्ड का सबसे वेटेस्ट प्लेस यानी कि सबसे गीला दबदबा जगह माना जाता है मशीन रॉक को। तो क्या क्वेश्चन, व्हाई मेघालय रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पे क्यों पड़ता है? हमारा आंसर जो है अलग अलग पॉइंट से रिलेट करके है, उसे आप एक ब्रीफ एक आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, एक डिटेल आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। मेरा काम है समझाना, आपको बेस्ट देना और आपको उसको परफॉर्म करना। आई एम अ कोच, आई ट्रेंड यू एंड यू कंप्लीटेड, लाइक कि मतलब आप उसको परफॉर्म करिए, बढ़िया से करिए। तो भाई देखिए मेघालय जो है सिचुएटेड नियर द माउंटेन एरियाज, माउंटेन से इर्द गिर्द जो है वो घिरा हुआ क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका दम।
और मेघालय में तो लगातार 14 दिन, 15 दिन, 12 दिन बारिश छूटता ही नहीं है। फिर दूसरी बात, जो हम लोग का 4 महीने में बारिश होता है ना, वहां पे 1-2 दिन में बारिश हो जाता है। इतना बारिश होता है, इतना डेंजर बारिश होता है। एंड वो जो है पहाड़ी नुमा इलाका के पास है, तो उसे हम बोलते हैं ओरोग्राफिकल रेनफॉल। यानी पहाड़ी रीजन के पास जो बारिश होता है उसे बोलते हैं ओरोग्राफिकल रेनफॉल। मैं ओरोग्राफिकल रेनफॉल पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। एंड मेघालय इज सिचुएटेड नियर द टॉप लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड रीजन का मतलब क्या होता है, जो धरती से ऊंचाई पे जो बसा हुआ जो क्षेत्र है। तो धरती की सरफेस से समुद्री इलाका के गहराई होता है, वो गहराई वाले पार्ट। धरती के ऊपर तो समुद्र नहीं हो सकता है, नहीं तो पूरा दुनिया तो धरती में वो पानी में समाहित हो जाएगा। तो समुद्री सी लेवल बिलो द सरफेस होता है, और वो मेघालय ऊंची परत पे है, हिली एरिया पे है। और हिली एरिया पे बारिश ज्यादा होता है, प्रिसिपिटेशन भी बहुत ज्यादा। तो वही बताया, सपोर्ट द मॉनसून विंड ऑफ द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की तरफ से भी यहाँ पे विंड आ जाता है, और फिर उसका भी बारिश। हिल्स मशीन रॉ इन द साउदर्न रेंज ऑफ द खासी हिल। खासी हिल के कारण भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जहां से यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। यानी दीज आर द सेवरल पॉइंट टू रिलेट फॉर द गिविंग द आंसर। ओके, सो नाउ ये वाले पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। तो इस टॉपिक में देखेंगे कि सीजन, तो ये हम लोग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सीजन को बांटेंगे। तो 2 तरीके से, एक होगा हॉट सीजन यानी समर सीजन, एक और होगा कोल्ड सीजन यानी विंटर सीजन। और वही अगर हम बात करें प्रिसिपिटेशन पे बांटेंगे बरसात के अकॉर्डिंग, तो एडवांसिंग मानसून वाला और एक और जो हो जाएगा रिटर्निंग मानसून वाला। पहले इसको समझ लेते हैं। तो अगर हम पहला जो सीजन यहाँ पे पढ़ेंगे कोल्ड वेदर सीजन, यानी कोल्ड वेदर सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड विंटर सीजन। इसको क्या बोलते हैं, विंटर सीजन, ठंड बड़ा। इसके बाद कोल्ड वेव इसमें चलता है और महावत चलता है, यानी कि ये दोनों हवाएं चलती हैं इस तरीके से। और महावत तो बरसात होता है, जो ठंडे का दिन में जो बरसात जो होता है उसे महावत कहा जाता है। फिर टाइम नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी। सबसे ज्यादा ये दिसंबर और जनवरी में ठंड रहता है। कुहा वगैरह भी जो है और कोहरा वगैरह जो है, शीत वगैरह बहुत ज्यादा गिरता है। क्रॉप खरीफ के लिए बहुत सुटेबल है। चेन्नई में 24 डिग्री और 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। वही नॉर्थ प्लेन की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। हॉट वेदर सीजन में हम लोग समझेंगे समर सीजन के बारे में, जब लू हो गया, काल वैसाखी, ये सब, और हॉट जो विंड्स उस समय बहुत ज्यादा चलता है। एक और चीज, यहाँ पे ड्राई नहीं ह्यूमिड वाला विंड चलता है, यानी बहुत ज्यादा ह्यूमिड जो होता है। और इसमें ड्राई विंड होता है, ठंडे दिन में ड्राई विंड, लोगों को वेस्लिंग और अलग अलग चीज पॉन्ड्स वगैरह क्रीम का जरूरत पड़ जाता है। स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट विंड उसे हम लू बोलते हैं। और 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है डेक्कन प्लेट्यू में, और 22 डिग्री सेल्सियस एमपी में, और नॉर्थ वेस्टर्न में यानी कि गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, वहां पे 45-50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। देखिए मॉनसून में 2 और टॉपिक है, उसमें हम लोग समझेंगे कि जब बरसात होता है ना, तो वहां पे 2 तरीके का, एक ब्रस्ट मॉनसून और एक ब्रेक मॉनसून। मीनिंग से ही इसका आंसर भी मिल रहा है। ब्रस्ट मॉनसून वो होता है जो हैवी बारिश, लगातार 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन कंसिस्टेंट जो बारिश होता है, यानी कि हैवी बारिश। इसमें रिमझिम रिमझिम भी हो सकता है, वो लगातार 5-6 दिन तक, 10 दिन तक बारिश हो रहा है, उसे ब्रस्ट मानसून कहते हैं। ओके, समझ गए, पॉइंट बहुत सिंपल सा है, बस नाम भी याद रखना है, ब्रस्ट मानसून। अब मानसून रेन फॉर ए फ्यू डेज एट ए टाइम, मतलब कुछ दिन ही, 4 दिन, 2 दिन, 1 दिन, शॉर्ट पीरियड के लिए जो आया उसे ब्रेक मानसून बोलते हैं। ठीक है ना, कुछ 2-4 दिन के लिए आया, 1 दिन के लिए आया, थोड़ी देर आया फिर चला गया, तब ऐसे मानसून को बोला जाता है। एकदम थोड़ा बारिश हुआ ना, उसको ब्रेक मानसून। और हैवी बारिश जब बहुत ज्यादा देरी, बहुत देर तक हुआ, तो उसे हम बोलते हैं ब्रस्ट मानसून। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा ये लास्ट टॉपिक हो गया है।
तो थोड़ा मुस्कुराइए, हमारा लास्ट टॉपिक है, क्योंकि इंड इज वेल मीन ऑल इज वेल। अरे भाई चलिए ये समझ लेते हैं कि वाई इंडियन मानसून इज कंसिडर एज ए यूनिफाइंग वॉन्ट। भारत का मानसून एक यूनिफाइंग वॉन्ट क्यों कहलाता है, इसे बाहुबली, सीजनों का बाहुबली क्यों कहते हैं। तो देखिए, इंडियन मानसून इज कॉल्ड यूनिफाइंग वॉन्ट बिकॉज इंडियन लैंडस्केप, ह्यूमन लाइफ एज वेल एज प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ जो भी है सब मानसून पे डिपेंड करता है। इंडियन होल एग्रीकल्चरल कैलेंडर्स आल्सो डिपेंड अपॉन द मानसून सिस्टम, क्योंकि अगर अच्छा बारिश नहीं होगा तो देश में फसल नहीं होगा, हम लोगों को अनाज नहीं मिलेगा, हरी सब्जी नहीं मिलेगा, फल फूल नहीं मिलेगा, एनिमल को चारा नहीं मिल पाएगा, और मछलियां कैसे रह पाएंगी, पानी के बिना कैसे रहेंगी। ये बड़ा कॉमन एग्जांपल। उसके बाद फिर और हम अगर बात करते हैं इंडिया का फेस्टिवल, अच्छा मानसून नहीं होगा तो हम लोग फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करेंगे, दुकान में जाकर के कैसे अच्छे कपड़े ऐसे कैसे खरीदेंगे। और वही बात करते हैं, चलिए आप बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, खेती ही नहीं होगा तो आपको खाने के लिए क्या आएगा, ग्रामीण क्षेत्र से क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब उसी तरीके से बात करते हैं, तो वो बता रहा है क्या, इंडिया का जो वाटर लेवल डिप्लेशन जो होता है, सरफेस लेवल, रिवर पॉन्ड्स वगैरह सब चीज जो है, पॉन्ड, रिवर, लेक सब चीज डिपेंड करता है मानसून पे। मानसून आएगा वो भर जाएगा तालाब, पानी और जमीन की सतह भी मेंटेन रहेगा, इसलिए एक इसे यूनिफाइंग वॉन्ट कहा जाता है मानसून को। देखिए स्टूडेंट भाई, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इंडिया का जो आज भी 70% के आसपास किसान हैं वो डिपेंड करते हैं वो रेनी सीजन पे, मानसून पे। और बता रहा हूं कि एक और पॉइंट कि अगर एक किसान ना मानसून के जरिए वो खेती पे डिपेंड है और उसको मानसून से अच्छे तरीके से अगर फसल हो जाता है तो वो एक किसान का खेती बहुत ज्यादा उपज होता है। और वही अगर हम बात करें एक जो इरिगेशन करता है और वो आर्टिफिशियल तरीके से डीजल मोटर को चला करके, तो उसका फसल में कुछ कमी आता है। और क्योंकि नेचुरल ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ज्यादा अच्छा होता है। और वही अगर हम बात करें कि इसे यूनिफाइंग वॉन्ट क्यों कहा गया, तो लास्ट में ये पॉइंट समझेंगे कि इंडियन मानसून इज कॉल्ड यूनिफाइंग वॉन्ट बिकॉज इंडियन लैंडस्केप, एनिमल, प्लांट ऑल डिपेंड अपॉन मानसून। सेकंड पॉइंट, इंडियन इंटायर एग्रीकल्चर कैलेंडर डिपेंड अपॉन द मानसून। इंडियन फेस्टिवल ऑल्सो डिपेंड अपॉन मानसून, क्योंकि खेती अगर अच्छा नहीं होगा तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए, सेकेंडरी सेक्टर के लिए भी वो पैसा कहाँ, ये रॉ मटेरियल कहाँ से जाएगा, पैसे कहाँ से बन पाएगा, फिर टर्सरी सेक्टर में क्या बिकने को जाएगा, और हमारे देश का जीडीपी भी कम जाएगा, यानी इकोनॉमिकल बैक फुट पे चला जाएगा कंट्री। उसके बाद बताता है कि सच नेचुरल फेनोमेनन्स लाइक कि कुछ ऐसे प्राकृतिक चीज भी है जो इस पे डिपेंड करता है। नाउ अगर हम बात करें इंडिया के हर एक चीज, हर एक परस्पेक्टिव, तो वो डिपेंड करता है मानसून पे। सो द एंड। और अब आपको बता रहा हूं मैं, मेरा चैनल, अगर मेरा वीडियो, मेरा जो पढ़ाया हुआ जो ये सारे इंपॉर्टेंट हमारा मेहनत अच्छा लगा हो तो बस मेरे चैनल को लाइक